नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं पशु प्रबंधन केंद्र पटना में, जहां पर हमारे साथ हैं एलपीएम डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद। सर, आज हम लोग आपसे ये बात करने वाले हैं कि दुधारू पशुओं की पहचान हम लोग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को शुरुआती दौर में ये दिक्कतें आती हैं कि जो हम गाय ले रहे हैं वो दूध कितना करेगी, और इसका चिंता उनके अंदर हमेशा बना रहता है। तो उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया, क्योंकि क्या आज के परिवेश में क्या है कि हर एक जनमानस जो है उसके अंदर काफ़ी चतुराई की भावना उत्पन्न हो चुकी है। और अक्सर क्या है, जैसे दुधारू पशु के चयन की यदि हम बात करते हैं तो दुधारू पशु में क्या है कि उसका 1 टाइम का या 2 टाइम का या 4 टाइम का दूध निकाल के हम देख सकते हैं कि उसका कितना दूध उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो बेचने वाले जो पशुपालक हैं, अपने पशु को बेचना है जिनको, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है दलहनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो है खूब अनाज खिलाएँगे, खूब जो है दालें खिलाएँगे मिक्स करके, जिससे कि जो है उस गाय का जो है दूध उत्पादन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। लेकिन हकीकत ये है कि एक नॉर्मल किसान उतने उतने राशन को खिला नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जब वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखता है तो बहुत जो है डाउन हो जाता है। तो इसीलिए जो है ऐसे चतुर जो पशुपालक। पशुपालक हैं, जो अपने पशुओं को बेच रहे हैं, तो वैसे उनसे हमें सावधान रहना है, क्योंकि उतनी लागत आप अपने पशुओं को दूध लेने में जो है नहीं लगा पाएँगे। जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ऐसा होता है कि जब किसान जो अपनी गायें या जो भैंसें बेचनी रहती हैं, तो उस समय वो कैल्शियम का डोज बढ़ा देते हैं। जी। वो उसमें दलिया और हुँ। मीठा और सरसों, ये सारे चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं, जिनसे अचानक तो दूध बढ़ जाता है। लेकिन जब किसान कोई उसको दूसरा खरीद के ले जाता है और वो 1-2 बार ही दूह पाता है, तो हुँ। उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो मतलब कैसे पहचाना जाए कि वो सही उसका दूध क्या है? सबसे पहले तो जो दुधारू पशु है, कहते हैं ना कि माथा चौड़ा होना चाहिए। तो आदमी में भी है कि माथा चौड़ा होता है, उसको बहुत भाग्यशाली मानते हैं। माथा चौड़ा होने का जो प्रमुख कारण है कि माथा चौड़ा होगा तो जो ब्रेन के लिए, जो दिमाग के लिए जो है सफिशिएंट स्पेस मिलेगा। तो स्वस्थ यदि मस्तिष्क होगा तो पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो समुचित रूप से बना रहेगा। तो जो माथा है चौड़ा होना चाहिए, और जो शरीर और सिर के बीच एक समान अनुपात होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सिर बहुत बड़ा हो, शरीर छोटा हो, या सिर जो है छोटा हो, शरीर बड़ा हो, एक समान अनुपात होना चाहिए। दूसरा, आँखों में जो है किसी भी तरह की सफ़ेदी सफ़ेदी या एनीमिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कंडीशन है तो रक्ताल्पता की जो है कंडीशन को जो है यह प्रदर्शित करता है, जिससे हम पशु के दूध उत्पादन को भी आँक सकते हैं। कारण ये है कि यदि पशु किसी भी तरह के परजीवी संक्रमण से ग्रसित होगा, तो उसके उपचार में आपको जो है आने वाले समय में काफ़ी लागत लगानी पड़ेगी, जिससे कि जो है नुकसान होगा। इसके बाद यदि हम देखें तो जो दोनों पशु की नासिका है, नासिका के दोनों साइड में जो है एक यहाँ वेन होती है, जिसको हम फेशियल वेन कहते हैं। यह फेशियल वेन आप अपने पशु को ध्यान से देखिएगा तो दोनों साइड में जो है यहाँ एक वेन्स की ब्रांचिंग होती है, जिसको फेशियल वेन कहते हैं। यह जो है जितनी ही अधिक परिलक्षित होगी, उस पशु का जो दूध उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होगा। और ये सब जो लक्षण हैं, आप जो है यदि पशु गर्भित है या शुष्क अवस्था में है या अपने जो है हीफर है या बछिया है, वैसी स्थिति में भी आप इससे जो है उस बछिया का या उस शुष्क पशु के दूध का अनुमान लगा सकते हैं कि यह बछिया जो है आने वाले समय में कैसी इसका दूध उत्पादन कैसा होगा। साथ ही जो है यदि मजल की बात करें, जो दोनों नासिका के बीच जो काले रंग का पिगमेंट होता है, यहाँ से भी हम किसी गाय या भैंस के जो है दूध उत्पादन की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। अभी नया शोध हुआ है इसमें कि जिस पशु में मजल में कुछ ऐसे जो है बीट्स और रिजेज होती हैं, जिसके आधार पे किसी पशु के जो है
आने वाले समय में दूध की परिकल्पना की जा सकती है कि यह पशु आने वाले समय में कितना दूध दे सकता है, इसका एक जो है अनुमान हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो है जो भी दुधारू पशु है उसकी गर्दन पतली और लंबी होनी चाहिए। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जितनी गर्दन पतली और लंबी होगी वह पशु उतना ही दुधारू होगा। इसके बाद यदि हम चलें तो दोनों जो वक्ष स्थल है, पशु के दोनों पैर के सामने की जो चौड़ाई है वह चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वक्ष स्थल चौड़ा होगा तो जो लंग्स और हार्ट है उसके लिए भरपूर स्पेस मिलेगा और वो अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे। इसके बाद जो पसलियां होती हैं, रिब्स के जो पशु का होता है वो अर्धचंद्राकार होना चाहिए और दबाने से लचीला होना चाहिए। जितनी लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक होगा, वह पशु के लिए उतना ही हितकारी होगा, क्योंकि यदि जो है पशु बाय द वे जो है गिर जाता है या इंटेंशनली किसी ने जो है उसके रिब केज पे जो है मारा तो वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस कम रहेंगे, जिससे कि जो है किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसके बाद जो बेली है, बेली भी जो है पूर्ण विकसित होनी चाहिए, ड्रम के आकार की होनी चाहिए। इसमें जितने भी जो है पेट के अंदर के जो अंग हैं उनको भरपूर जगह मिलेगी और अपना जो है समुचित जो है अपना जो फंक्शन है वो करेंगे। रीढ़ की हड्डी लगभग सीधी होनी चाहिए। जो यदि हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय में जो रीढ़ की हड्डी होती है लगभग सीधी होती है, जबकि विदेशी गाय या जो संकर नस्ल की गाय होती है उसमें जो है लगभग सीधी होती है। तो ये हम जो है गाय की नस्ल के आधार पर उसको भी देखते हैं, क्योंकि चयन में हम इस बात का ध्यान रखते हैं यदि रीढ़ की हड्डी ज़्यादा नीचे की तरफ धंसी हुई है तो यह परिलक्षित करेगा कि उस गाय या जो भैंस है या पड़िया जो गाय या भैंस है उसकी उम्र ज़्यादा है। और यदि ऊपर की तरफ उठी हुई है मतलब उसके रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, तो ऐसे पशु का चयन ना करें, क्योंकि यह बाद में आपके लिए जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम बात करें तो जो अयन है, दुधारू पशु का अयन जो है कटोरे के सदृश होना चाहिए और वो एकदम स्पंजी होना चाहिए, किसी भी तरह की हार्डनेस नहीं होनी चाहिए और उसमें जो है सिराओं का जाल बुना होना चाहिए। जितना ही घना सिराओं का जाल बुना होगा और एक मेमोरी वेन होती है जो कि काफ़ी जो है घुमावदार होनी चाहिए। जितनी मोटी और घुमावदार होगी उसमें जो है जो रक्त जो है अतिरिक्त रक्त का प्रवाह बना रहेगा, वही रक्त जो है दूध उत्पादन या दूध के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। प्लस जो अयन है, अयन नीचे की तरफ लटका नहीं होना चाहिए। यदि नीचे की तरफ लटका है या अयन में किसी भी तरह की हार्डनेस है, कड़ापन है, तो उस गाय में जो है हम अधिक दूध की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। इसके साथ ही साथ जो पुच्छ गुच्छ है, जो पूंछ के नीचे का हिस्सा है, वह भी काफ़ी घना होना चाहिए, क्योंकि घना होगा तो उससे क्या है परजीवी संक्रमण से जो है वह गाय या भैंस या बछिया जो है अपने आप की स्वयं की रक्षा कर सकती है। क्योंकि ज़्यादातर जो दुधारू पशु होते हैं वह जो है विभिन्न प्रकार की जो परजीवी संक्रमण है उसकी वजह से ग्रसित होते हैं, तो उससे भी उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। और निसंदेह हम इस तरह के यदि पशु में सारे लक्षण विद्यमान हैं तो उससे हम अधिक से अधिक दूध पाने की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए।